लेकिन पानी तो ना के बराबर ही रहता है। गंगा आ गया, कभी नहीं आया, 2 दिन में एक बार आया। सब्जियां बढ़ती गई और चीजें ऐसी हैं, यानी कि गरीबी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उससे पहले सीआरडी सरकार, उस टाइम कुछ नहीं हुआ था। दिल्ली में मेन तो ओवरफ्लो का है, सीवर सबसे ज्यादा तो वही प्रॉब्लम है। समस्या यही है कि बुजुर्गों की सुनवाई नहीं है। अभी भी आदमी मतलब स्ट्रगल ही कर रहा है। तो थोड़ा तो ईमान भी हो जाता है कि हम भी जीतेंगे ऐसे जैसे वो करने की फ्री की वोट बांटने के बाद। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। जैसा कि हम सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने 70 की 70 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। अगर हम बात आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी की करें तो हर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसको लेकर जो मेरी मौजूदगी है वो इस समय जनकपुरी में है। तो हम चलते हैं सीधा यहाँ से जनता के पास और जानते हैं उनसे उनकी राय कि उनका क्या मानना है कि इस बार जो है किसकी सरकार आनी चाहिए। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मनोज भारद्वाज। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? जी दिल्ली। कितने सालों से दिल्ली में? दिल्ली में मैं रह रहा हूँ 40-45 साल। आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो आपने पिछले 40-45 सालों में किस तरीके के बदलाव दिल्ली में देखे? फिलहाल दिल्ली में अभी ये जो चल रही है केजरीवाल की सरकार, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट किया है इन लोगों ने। हाँ, इम्प्रूवमेंट है काफी। किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया सर? इम्प्रूवमेंट पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को क्या चाहिए? पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वो सब चीज ये लोग बढ़िया दे ही रहे हैं। पानी सही आता है? पानी आता है, ऐसा कुछ नहीं है, सही आता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है 19-20, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी, लेकिन कंप्लेंट करने से ठीक हो जाती ठीक हो जाता जल्द से जल्द। है जल्दी। तो इस बार जो है हम सभी जानते हैं चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक, तो इस बार किसकी सरकार को जो है आना चाहिए? देखो, हम तो बीजेपी के पक्ष में है नहीं। हाँ, नहीं है ना, क्यों नहीं है? मैं हूँ बिजनेसमैन, ठीक है, और मैं आज से नहीं 91 से कर रहा हूँ बिजनेस। जब मतलब जिस टाइम वाजपेयी की सरकार आई थी, उस टाइम भी हम लोग मतलब ये मान लो कि बहुत ही बुरी कंडीशन से निकले थे, और जैसे ही चेंज हुआ तो काफी बदलाव आया। बदलाव मीन्स मतलब व्यापार में सही तरक्की हुई, लेकिन उसके बाद में फिर हमारे मोदी जी आए। मोदी जी गवर्नमेंट आने के बाद फिर दिक्कतें पैदा हो, सेम बिजनेसमैन को, मतलब बड़े बिजनेस, हम बड़े बिजनेसमैन नहीं है, ज्यादा बड़े में नहीं है, नॉर्मल में है, तो बड़े को तो दिक्कत आती नहीं है, दिक्कत आती है छोटे वालों को ज्यादा, तो इसलिए। लेकिन उन्होंने तो बोला था कि मैं जीएसटी वगैरह करूंगा, टैक्स वगैरह वो मैं बताता हूँ, जब इन्होंने नोटबंदी करी जब से दिक्कत शुरू हुई, ठीक है भाई। उसके बाद रिसेंटली जीएसटी भी लिया है, तो व्यापार तो खत्म हो गया था, ठीक है, और कुदरत की मार पड़ी, कोरोना आ गया। वो कुदरत की मार बोलो, इनकी गलती नहीं थी, हाँ। लेकिन उसमें बहुत वो तो चलो 2 साल बेकार ही चली गई। अभी भी आदमी मतलब स्ट्रगल ही कर रहा है, बिजनेसमैन तो स्ट्रगल ही कर रहा है। स्ट्रगल कर। हाँ, बिजनेस। तो आपके लिए इस बार जो आपका मत है वो कौन सी सरकार को जाए? देखो, केंद्र में कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र में पीछे? हाँ, केंद्र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट वाइज में तो आप समझते हो कि बीजेपी कैसा खास वो नहीं है स्टेट में कुछ। तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी। कांग्रेस? कांग्रेस तो आई मतलब है ही नहीं यार, दिल्ली में है ही, दिल्ली में सिस्टम नहीं है कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी? हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखो, अपने तो उम्मीदें क्या है, जो जो उम्मीदें से फालतू काम हो रहा है, पहले ही चल रहा है। दिल्ली में जो काम चल रहे हैं, सब स्कूलों को देख लो आप, पहले से बहुत अच्छा है। चाहे इन्होंने रिपेयरिंग ही करी है, लेकिन करा तो है ना, करा है ना। मैं ये नहीं कहता कि भाई इन्होंने दोबारा बिल्डिंग तोड़कर नई बिल्डिंगें बना दी, चाहे रिपेयरिंग करी, लेकिन करा है। उससे पहले कुछ नहीं हुआ था, उससे पहले सीआरडी सरकार, उस टाइम कुछ नहीं हुआ था, खाली भाई फ्लाईओवर बन गए, सड़कें बन गई, ये सब काम हो गए थे, तो ये सब चीजें। तो आपका वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को। जो खाद्य की चीजें, दूध बढ़ता गया, सब्जियां बढ़ती गई और चीजें ऐसी हैं, यानी कि गरीबी की तरफ ध्यान नहीं दिया। कहाँ के रहने वाले सर? हम तो यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ आते हैं काम के लिए, विकासपुरी में रेंट पे रहते हैं। हाँ, अब अपना कमाते हैं, खाते हैं, अपना काम करते हैं। क्या क्या समस्याएं जो है आपको झेलनी पड़ी?
समस्या यही है कि बुजुर्गों की सुनवाई नहीं है। हमारी पेंशन लगी आज 5 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ जी। अभी मैं पिछले हफ्ते भी गया था, किनके पास जाते हैं? ये तिलक नगर में जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह। तो वो आपकी सुनवाई सुनने के लिए तैयार नहीं? कोई तैयार नहीं। कोई तैयार नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की जो जनता है उनका कहना ये है कि यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश, दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? मानक विहार। माधव, आपको किस किस तरीके की समस्याएं जो है दिल्ली में झेलनी पड़ती? दिल्ली में मेन तो ओवरफ्लो का है, सीवर ओवरफ्लो। फीवर और सबसे ज़्यादा तो वही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग आते हैं तो 500 रुपये कम से कम ले लेते हैं, इधर डंडी मारी अगला बार फिर ब्लॉक कर देते हैं। मेन तो वही प्रॉब्लम है। बाकी जो है छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर जगह चलती हैं। बाकी इस बार जैसे हम सब जानते हैं विधानसभा के चुनाव जो है नजदीक है, तो आपको क्या लगता है इस बारी के चुनाव में कौन सी सरकार को आगे आना चाहिए? नहीं, बदलने चाहिए इस बार। 10 साल, सरकार बदलनी हाँ, चाहिए। 10 साल से लगातार एक ही सरकार चल रही है। उनको थोड़ा अब ईमान भी हो जाता है कि हम ही जीतेंगे, ऐसे जैसे वो करने की फ्री की वोट बांटने के बाद में, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से अभी आपने फ्री बोला, क्या जनता को सच में फ्री बिजली फ्री पानी मिलता है? नहीं, जिनको थोड़ा सा लिमिट के अंदर रहते हैं उनको लोगों को तो मिलता है, लेकिन पानी तो ना के बराबर ही रहता है। गंदा आ गया, कभी नहीं आया, 2 दिन में एक बार आया, ऐसे करके। कई जगह तो ठीक आता है, लेकिन कई जगह बहुत ही गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है। और मतलब आपको क्या लगता है कि आपने बोला सरकार बदलनी चाहिए, तो कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए या कांग्रेस आनी चाहिए? नहीं, बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है। इधर भी बीजेपी रहेगी तो कोई ये नहीं कह सकता कि केंद्र हमें मदद नहीं कर रही है, तो कहीं रुकावट नहीं आएगी मेरे हिसाब से। रुकावट नहीं आएगी। अभी आपने बोला कि रुकावटें नहीं आएगी, तो क्या कांग्रेस से लोगों की कुछ उम्मीद नहीं है इस बार? नहीं, कांग्रेस का तो जब तक इनका ऊपर का हाईकमान चेंज नहीं होता ना, तब तक ऐसे ही लोग हैं। कांग्रेस का हाईकमान देखो, आम आदमी पार्टी को लाने वाले कौन थे? कांग्रेस के लोग ही थे, और कांग्रेस के सारे वोट यही खा गए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बिल्कुल खत्म कर दिया। फिर कभी कांग्रेस किसी के साथ संगठन कर लेती है, उसके साथ कभी विरोध में खड़े हो जाती है। तो ऐसे थोड़ी चलता है। एक तरफ चलिए आप जो करने के लिए, पब्लिक सब देखती है ऐसे करके। तो आपको लगता है बीजेपी आनी चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। आपको बीजेपी से क्या क्या उम्मीदें हैं? नहीं, उम्मीद है जैसे अब राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने दिल्ली में काफ़ी अच्छे काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे। उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी तो कोई क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता की जो राय है हर किसी की अपनी अलग है। जनता का मानना सही है कि कभी ना कभी तो सरकार का बदलना चाहिए। तो जनता ये भी चाहती है, कुछ जनता की सरकार बदले, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी है जो चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार ही दिल्ली में वापस आए। अब खैर ये जो पूरा फैसला है ये जनता के हाथों में है कि इस बार कौन सी सरकार को आना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन सी सरकार आनी चाहिए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।